सत्ता में अब खबर झांसी में 10 मासूमों के लाक्षागृह की, यानी वो मेडिकल कॉलेज जिसमें वो जिंदा जल गए। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ वो है जब एक पिता अपने बच्चे के शव को अपने हाथों में उठाए या फिर उसे कंधा दे। दुनिया का सबसे बड़ा दुख वो है जब माता पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को बेजान देखें। आज इस दुख को यूपी में रहने वाले 10 परिवार महसूस कर रहे हैं और ये सोचकर उनका कलेजा फटा जा रहा है कि उनके बच्चों को बचाया जा सकता था। झांसी के मेडिकल कॉलेज में कल रात उस शिशु वार्ड में रखे ऑक्सीजन कंटेनर से शॉर्ट सर्किट में आग लगी जिसमें 54 बच्चे भर्ती थे। आग बहुत तेजी से फैली। लोगों ने खिड़की तोड़कर 40 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया, लेकिन 10 बच्चे जिंदा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक देर रात ही स्पॉट पर पहुंच गए। बच्चों के परिवार वालों से बात की, लेकिन इसमें अस्पताल की बड़ी लापरवाही अब सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि जब शिशु वार्ड में आग लगी तो न फायर अलार्म बजा, न ही वाटर स्प्रिंकलर खुले। अस्पताल में लगे फायर सेफ्टी उपकरण मुसीबत के समय में काम नहीं कर रहे थे। जब लोगों ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर उठाए तो पता चला कि वो 2020 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। जब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स का स्टाफ आग लगने के बाद बच्चों को बचाने की बजाय वहां से भागने लगा। वहां मौजूद स्थानीय लोगों का दावा है कि ये आग बुझाई जा सकती थी, लेकिन स्टाफ ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि अस्पताल के पास सड़क पर रेत का ढेर था, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को स्पॉट पर पहुंचने में देरी हुई। और जिस अस्पताल में ये घटना हुई फरवरी में ही उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ था, तो क्या तब ये जांच नहीं की गई थी? वैसे सरकार ने हादसे पर 3 तरह की जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन लोगों के मन में अस्पताल की लापरवाही पर बहुत गुस्सा है। इस वक्त एक ऐसे अभागे पिता हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी 2 जुड़वा बच्चियों की इस दावानल ने आग में जान ले ली है। शायद आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। दोनों जुड़वा बच्चियां थी? जी सर। क्या कि हम लोगों ने खिड़की तोड़ी और हम लोग अंदर गए तो हम आप देख सकते हो अंदर जितने बच्चे थे तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और जहाँ आग ज्यादा फैली थी वहाँ नहीं जा पाए। जहाँ हमारे बच्चे थे वहाँ नहीं जा पाए। आपने खुद भी बच्चों को बाहर निकाला? हाँ निकाला हमने। अपने बच्चों को नहीं निकाल पाए? वो क्या अंदर वाले आईसीयू में थे? आईसीयू में थे तो वहाँ बहुत तेज आग लगी थी। बच्चे आज दिखाए उनने कोई शायद 7 बजे 7 साढ़े 7 नहीं रात में दिखाए थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि हमारे हैं कि पता नहीं कौन था। फिर अब बताया उन्होंने कि दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। हाँ। दोनों जुड़वा बहनें थी। जी जी। बहुत तेज आग बढ़ गई थी जी। सब भगदौड़ मचने लगी तो हम भी अंदर गए। कुछ बच्चे निकाल के भी लाए बाहर। अच्छा। तो भैया नहीं मिला, उसका भी पता भी नहीं है। कोई पता नहीं, किसी प्रशासन ने कुछ बताया आपको? बताया है, कह रहे कि कुछ बच्चे बाहर चले गए, वो वापस आ रहे, पुलिस के जरिए लेके आ रहे हैं। हम 10 बजे रात से परेशान है बच्चा के देख कि गुम गया कि है कि नहीं है, हमको जाने नहीं दे रहे वे देखने के लिए। बच्चे का तभी नाम भी नहीं रखा था उनका। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वजह है कि इनका जो बच्चा था, इनका जो पोता था, वो भर्ती हुआ था एनआईसीयू डिपार्टमेंट में, लेकिन जिस वक्त आग लगी उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर पोस्ट किया। हृदय विदारक झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति गहरी शोक संवेदनाएं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दुख जाहिर करते हुए लिखा है, यूपी में ऐसी दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल है। इस दुखद घटना की तुरंत जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
लेकिन यूपी में इस घटना के बाद राजनीति का तापमान भी थोड़ा बढ़ गया है। इस पर भी एक न्यूज रील हमने आपके लिए बनाई है। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हों। जो आग बुझाने का प्लांट लगा था वो एक्सपायरी डेट का था। है ये सब जांच का विषय। जांच न्यायिक हो, निष्पक्ष हो, इस बात के लिए हो कि आग कैसे लगी, और उससे ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाए कि दोबारा ऐसी घटना न हो। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो घटना की तह तक जाएगी। हम घटना के कारणों की तह तक जाएंगे और घटना कैसे घटी, क्यों घटी, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उन घटनाओं को हम रोकने का काम करेंगे। झांसी में आग लगने के कारण एनआईसीयू में मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों की मौत हुई है वो दरअसल सरकार द्वारा होने दी गई हत्या है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे आज एक सवाल ये भी बनता है कि हम पुराने हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हैं और क्यों बार बार ऐसे हादसों का रिपीट टेलीकास्ट होता है। जैसे मई 2024 में दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगी और 7 बच्चों की मौत हो गई। मई 2024 में राजकोट में गेमिंग जोन में आग से 12 बच्चों समेत 24 लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 63 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इसी तरह सितंबर 2013 में कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लापरवाही से 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और इसमें नया नाम झांसी जुड़ गया है। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा?